क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल का सुझाव मान्य होगा? अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मानसून सत्र से पहले भारी फेरबदल होने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल और पार्टी के संगठन को और भी धारदार बनाने के लिए संगठन के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को संगठन से जोड़ सकते हैं। मंत्रिमंडल और पार्टी के संगठन से कुछ लोगों को विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं। इसको लेकर मीडिया और राजनीतिक लोगों के विचार हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में देश की राजनीति में गहरी पैठ और मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल की बात करें तो उनके विचार जरा औरों से हट कर हैं। हम आगे की बात करें इससे पहले उनके आरंभिक राजनीतिक दिनों के बारे में अपने चैनल के दर्शकों को बताना जरूरी समझते हैं। उन्होंने 1965 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जनसंघ कार्यालय प्रमुख के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे के सानिध्य में काम करना शुरू किया था। जबलपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व केंद्रीय मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और राजमाता विजया राजे सिंधिया, पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पहली सभा का आयोजन करने का श्रेय इनको ही जाता है। हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पूर्व मंत्री राज नारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल रेड पिटीशन को टाइपराइटर से इन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया था। कालांतर में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आ बसे। तब के तत्काल भाजपा के मुंबई अध्यक्ष और कालांतर में पूर्व केंद्रीय मंत्री बनाए गए वेद प्रकाश गोयल, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन, पूर्व सांसद जयंती बहन मेहता, विनोद तावड़े, पूर्व सांसद किरीट सोमैया, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत, राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे, GTV के सुप्रीमो पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल, पूर्व सांसद सदाशिव लोखंडे, पूर्व सांसद राहुल सेवाले, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, पूर्व मंत्री शिक्षा महर्षि हसु अडवाणी, पूर्व मंत्री प्रकाश मेहता, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल जैसे लोकप्रिय नेताओं के अलावा सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर उषाबेन मेहता, तुषार गांधी, GR खैरनार के साथ राजनीतिक और सामाजिक काम कर चुके डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल अपने उम्र के 84 वर्ष की लंबी आयु में अब तक नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को सुझाव के रूप में सैकड़ों पत्र लिख चुके हैं। शरद चंद्र पवार एक नई पार्टी बनाने वाले हैं, कांग्रेस जाने वाली है और भाजपा आने वाली है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा और कई भविष्यवाणी जो उन्होंने कभी की थी, कालांतर में वे सभी सच साबित हुए। हम आपको बता दें कि डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल की भविष्यवाणी की सच्चाई जानने के लिए आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन को लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी को सुझाव के रूप में क्या कुछ लिखा है अपने पत्र में, वह सब आप सुनिए। नमस्कार, DRV न्यूज़ के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मेरा पहला सुझाव है कि श्री राजनाथ जी को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उसके साथ उनकी जो जिम्मेदारियाँ उसे फिक्स करी जाए। उस जिम्मेदारी में पहला ये है कि जो एक मिनिस्ट्री के भीतर भी जो डिपार्टमेंट है वो सब आपस में झगड़ते रहते हैं, वो उसके रेजोल्यूशन की जिम्मेदारी उनके पास हो। दूसरा जिम्मेदारी अलग अलग मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी उनके पास हो। तीसरा यह है कि जो अलग अलग जो राज्य हैं वो पानी के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, उसका रेजोल्यूशन वो करें। चौथा ये कि जितने जो राज्य हैं जहाँ भी बाउंड्री डिस्प्यूट हो वो उसके भीतर से बैठ करके वो उसका जो रिजॉल्व करें। और मेरा ये कहना है
कि उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं रहना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री के उनके पास जो डिफेंस मिनिस्ट्री को ले गए, तो मेरा ये सुझाव है कि श्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, उनको डिफेंस प्रोडक्शन उसका मंत्री बना देना चाहिए, और मिलिट्री के जो ऑपरेशंस है उसके लिए अनिल चौहान जो CDS है उसकी जिम्मेदारी उनको दे देना चाहिए। जी उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाल करके उनको संगठन की जिम्मेदारी पूरे दक्षिण के राज्यों की, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इसकी पूरी इनके पास में पूरी जिम्मेदारी है। मेरा सजेशन है श्री तरन जुग, उनको श्री विनोद तावड़े की जगह में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। जिन लोगों के साथ में कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को गवर्नर बना दिया जाए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी गवर्नर बना दिया जाए, JP नड्डा को भी गवर्नर बना दिया जाए, और जो UP के जो है आर्या जी उनको भी गवर्नर बना दिया जाए, अलग अलग जगह, तो जितनी कंट्रोवर्सी उस सब समाप्त हो जाए। और मोहन यादव जी के साथ में उनको भी कहीं का गवर्नर और किसी पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। फिर श्री नीतीश कुमार जी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाए, UGC उनके पास दिया जाए, UPSC उनके पास दिया जाए, NCERT ये सब उनके पास दिया जाए। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके पास में पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दे दी जाए। फिर मेरा कहना है कि श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के CM, उनको भी गवर्नर बना दिया जाए, और उनकी जगह में श्री हरीश सालवी, उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। श्रीमती किरण बेदी को दिल्ली का गवर्नर बना दिया जाए, पौंडीचेरी से उनका ट्रांसफर कर दिया। हाँ, श्री तेजस्वी सूर्य को हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील डिपार्टमेंट दे दिया जाए। फिर श्री निशिकांत दुबे, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए। श्री चिराग पासवान को सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट दिया जाए। तो श्रीमती काकोली घोष, उनको वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर। श्री सोनोवाल, उनको कोस्टल गार्ड भी दे दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। और श्रीकांत शिंदे, उनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दिया जाए, जिसमें मिल्क कोऑपरेटिव है, शुगर कोऑपरेटिव है, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। गिरिराज सिंह, उनको पूरा डेयरी डिपार्टमेंट और फिश डिपार्टमेंट, ये मीठा पानी और खारा पानी दोनों। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके पास में वाटर रिसोर्सेस, ड्रेजिंग
और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इसकी जिम्मेदारी दी जाए। श्री कैलाश विजयवर्गीय उनको MP का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। श्री बाबूलाल मरांडी उनको ट्राइबल मिनिस्ट्री दी जाए। उनके अंडर में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरे ट्राइबल डिपार्टमेंट उनके अंडर में रहे। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको गवर्नर बिहार का बना दिया जाए। फिर श्री JP नड्डा उनको भी गवर्नर बना दिया जाए कर्नाटक का। किरण रिजिजू उनके पास से माइनॉरिटी निकाल करके उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स उनके पास में रखा जाए। और अपने इसमें राजीव चंद्रशेखर उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, चिप्स, मोबाइल्स, लैपटॉप एक्सेट्रा पूरा डिपार्टमेंट उनके पास दिया जाए। फिर है श्री जगदम्बिका पाल उनको भी गवर्नर बना दिया जाए। फिर है श्री शहजाद पूनावाला उनको माइनॉरिटी मिनिस्टर उनको बना दिया जाए। इस तरीके से पूरा काम हो जाए। जगह खाली होगी, इसकी जगह में BJP के महामंत्री श्री विनोद तावड़े को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो सड़क परिवहन और जो सरफेस ट्रांसपोर्ट नाम से एक मिनिस्ट्री बनाई जाए, जिसमें सड़क परिवहन, रूरल हो, अपने जो हाईवे हो और उसके साथ में रेलवे सबको एक साथ में मिला दिया जाए, तो वो सारे के सारे वो पूरा जो ये पूरा काम है एकीकृत काम हो जाएगा। और उनके जिम्मे अपना वेयर हाउस बनाने के लिए भी इनकी जिम्मेदारी हो जाए। अपने फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पम्प वगैरह है, या अपने जो चार्जिंग स्टेशन है, वो पहले से वो जो डिपार्टमेंट उसको फिक्स कर दें, कितने इतने मीटर के भीतर सब जगह दे देते हैं। बाकी अलॉटमेंट करने का कंसर्न मिनिस्ट्री का था। दूसरा मेरा ही है। तीसरा मेरा ये कहना है कि अभी जो डोवाल साहब हैं, उनके पास में RA और NIA ये दोनों जिम्मेदारी उनके पास में जो देना चाहिए, किसी दूसरे मंत्रालय के पास में नहीं रहना चाहिए। और उसके सामने FCNRA तो तीनों जो जिम्मेदारी उनके पास में है डायरेक्ट, उसके बारे में एक्शन लें जो जैसा ठीक लगता है। तो मेरा ये कहना है कि एक पीयूष गोयल जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी CA हैं। और इसके साथ में श्री चड्ढा जी हैं जो आप से आए हैं, वो भी CA हैं, उनको भी स्टेट मिनिस्टर बनाना चाहिए। और गौरव वल्लभ जो पहले कांग्रेस से, अभी वो भी BJP में है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको भी स्टेट मिनिस्टर बनाना चाहिए। इसके भीतर से श्री शशिकांत दास को मिनिस्टर, उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको RBI का अनुभव है, जो पूरे देश की परिस्थितियों के बारे में, इसके बारे में, ग्राउंड के बारे में उनका अनुभव नहीं है। फिर मेरा कहना है श्री शिवराज जी चौहान के साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है। और इसके साथ में जो फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट, ये पूरा उनके पास में होना चाहिए। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है श्री सुभाषु द्विवेदी, उनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और जो आर्किटेक्चरल है, पूरा आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट उनके पास होना चाहिए, ताकि हमारे जितने छिपे हुए हमारे जो चीज़ें हैं, उसके बारे में बराबर खोजबीन करके
निर्णय ले सके, चाहे ताजमहल हो, चाहे अपना जो भी ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें, कंस का किला है, कहीं इंद्रप्रस्थ है, कहाँ जहाँ जहाँ भी संस्कृत। फिर मेरा कहना है कि श्री रविशंकर प्रसाद जी को बीजेपी का प्रमुख प्रवक्ता डिक्लेयर किया जाए और हफ्ते में कम से कम 5 दिन वो 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सरकार की नीतियों के बारे में बताएं, ताकि जो अभी जो कुचक्र चल रहा है मीडिया में, उस कुचक्र से निपटारा पाया जा सके। तो मेरा कहना है कि श्री अनुराग ठाकुर, उनके पास में पूरा पब्लिकेशन डिवीज़न की जिम्मेदारी दी जाए, डीडी न्यूज़ की जिम्मेदारी, पूरा दूरदर्शन की जिम्मेदारी दी जाए, और उसके भीतर से जितने कम्युनिकेशन है, पोस्ट ऑफिस है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, और जो कंटेंट है, चाहे उनका सेंसर बोर्ड है, ये सब जितना है उनके पास में है, जैसे वो देख सकें कि उसको भी ये भ्रम फैलाने वाली चीज़ें तो यूट्यूब में बाकी जगह में चलती है, उनके भीतर से उसके भीतर से कंट्रोल किया जा सके। फिर मेरा कहना है श्री नितिन गडकरी जी के पास से रोड विभाग निकाल करके उनको मिनिस्टर ऑफ एनर्जी बनाया जाए, जिसके भीतर से कोल इंडिया, थर्मल पावर, हाइडल, NHPC, अपना ये न्यूक्लियर जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये पूरी की ऑयल मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम, ये सारी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मिनिस्ट्री वही जगह में आ जाए, उनको सभी का जो उनका अनुभव है, उस अनुभव के भीतर से उन सारी चीज़ों को वो कोऑर्डिनेट एक साथ में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में वो क्या करेंगे कि वो ये प्रोड्यूस कैसे, कहाँ पर प्रोड्यूस करने का है और फिर कहाँ पर उसका ट्रांसमिशन करने का है। एक ट्रांसमिशन बन जाएगा, अब पर उसके पश्चात जो लोकल जो स्टेट के लोग हैं, स्टेट के लोगों के पास में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का है वो बन जाए। तीनों काम हो के ये काम कर सकते हैं।